हेलो दोस्तों, मैं गैंग्स आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आपको जिस तरह से पता होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में पहला टी20 मैच खेला गया था कल, और जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया उसकी पूरी तरह से उम्मीद थी, और जिस तरह से किया प्रदर्शन श्रीलंका ने उसकी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी। लेकिन एक क्रिकेटर के लवर्स के तौर पर, एक सपोर्टर्स के तौर पर हम ये चाहते थे कि श्रीलंका की तरफ से थोड़ा दमखम दिखे ताकि देखने में मज़ा आए, लेकिन ये तो होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन जो अब पिच जो है, जो जगह है, वो नया होगा और अब लखनऊ से हटकर धर्मशाला में खेला जाएगा दूसरा टी20 मैच। इसीलिए देखना दिलचस्प रहेगा कि श्रीलंका की तरफ से वहां पे किस तरह से अब बल्लेबाजी देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार बल्लेबाजी में फंसते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे टी20 मैच के बारे में, धर्मशाला में ये मैच खेला जाएगा ये मैच कल यानी कि 26 फरवरी को। और मैच का मजा एक बार फिर से आप ले सकते हो शाम को 7 बजे से धर्मशाला में। अगर हम बात करते हैं तो जो पिच रहता है उसमें पहले कुछ घंटों में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलता हुआ दिखता है, तो वहीं पे जैसे जैसे खेल बढ़ता है बल्लेबाजों के लिए ठीक रहता है बल्लेबाजी करना, और स्पिन को भी मदद मिलता हुआ दिखता है। इसीलिए उसी ढंग के साथ, उसी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है धर्मशाला के पिच का, उसके लिए हमने अपना फैंटेसी 11 लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे टी20 मैच के लिए अपना इंडी न्यूज़ फैंटेसी 11। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अब बैटर्स के बारे में दोस्तों, तो पहला नाम तो ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा का। कप्तान रोहित शर्मा के जो कि हमको पहले टी20 मैच में 44 रन की पारी खेलते हुए दिखे थे, तो वहीं पे जो पहला मैच रहा था वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भी, वहाँ पे भी अच्छा करते हुए दिखे थे हमको, और इन तब भी ये 40 रनों की पारी वहाँ पे भी खेलते हुए दिखे थे। तो ऐसा नहीं कि इनके पास टच नहीं है, इसीलिए इस खिलाड़ी को रखना हो जाता है ज़रूरी, और कहीं ना कहीं बाकी खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो तेज़ गति से खेलते हुए नहीं दिखे हमको पहले टी20 मैच में। लेकिन अगर ये खिलाड़ी आते हैं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं, अगर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए थोड़ा अंक बटोरना। लेकिन अगर ये सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं हमको रोहित शर्मा, तो इनको चुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वहीं पे जो दूसरा रहेगा बल्लेबाज वो रहेंगे श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका। भले ही ये खिलाड़ी पहले ही गेंद पे आउट होते हुए दिखे हमको भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से बदकिस्मत भी वहाँ पे रहे कि अपने विकेट को बचा नहीं सके। लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी अच्छा करता हुआ आ रहा है लगातार, और आपको इस बात से तो बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि इन्होंने जो हाल ही में दौरा हुआ था श्रीलंका का, उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाया था श्रीलंका के लिए ऑस्ट्रेलिया में। इस हिसाब से ये खिलाड़ी अच्छा टच में दिख रहे हैं, तो पथुम निशंका को ज़रूर आप रखना चाहेंगे जो आपको ओपन करते हुए दिखेंगे श्रीलंका के लिए। तो वहीं पे जो अगला नाम रहेगा वो भारत की तरफ से ज़रूर होने वाला है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर जो कि हमको पहले टी20 में धमाकेदार तरीके से 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ वहाँ पे 57 रन बनाते हुए दिखे, तो इस खिलाड़ी को कैसे हम कर सकते हैं इग्नोर। तो दोस्तों इस खिलाड़ी को भी आप जरूर रखिएगा। तो वहीं पे जो हमारे विकेट कीपर रहेंगे, पहले वो थे कुशल मेंडिस, लेकिन वो तो हो गए थे ग्रस्त क्योंकि कोविड-19 के चलते वो खेल नहीं पाए थे। इसीलिए अब जो हमने अपना विकेट कीपर चुना है वो रहेंगे भारत की तरफ से ईशान किशन। और क्यों, आपको तो पता ही है, जिस तरह से इन्होंने मैन ऑफ द मैच की पारी खेली है और वहाँ पे 89 रन बना दिया था, तो उम्मीद कर रहे थे कि ये सेंचुरी भी बनाएंगे, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन जो होता हुआ दिखा ये कि ईशान किशन हमको अच्छे ले में दिखे, इसीलिए इस खिलाड़ी को अब चुना जा सकता है। क्योंकि भले ही हमको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनका जो स्ट्राइक रेट है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी ये 30-34 रन बनाते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब हमको ज़्यादा रन बनाते हुए भी दिख रहे और स्ट्राइक रेट भी 150 के आसपास से बना रहे, इसीलिए इस खिलाड़ी को रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कुशल मेंडिस अगर खेलते हैं ना दोस्तों, तो ईशान किशन के साथ कुशल मेंडिस को भी आप रख सकते हो। कौन से खिलाड़ी को आप हटा सकते हो तब बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। और ऑलराउंडर्स में हमने काफ़ी खिलाड़ी रखा है, और कितना खिलाड़ी वो आपको पता लग जाएगा, और क्यों रखा है ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की तरफ से, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी काफ़ी ख़राब दिख रही है, इसलिए निचले क्रम तक भी बल्लेबाजी आता हुआ दिखेगा आपको। और इतना ही नहीं, गेंदबाजी से अगर करामात करते हैं तब जाके श्रीलंका के लिए दूसरा टी20 मैच जीतना संभव हो पाएगा। इसीलिए हमने काफ़ी खिलाड़ी ऑलराउंडर से भी चुना है और गेंदबाजी में भी चुना है। अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में दोस्तों, तो पहला नाम हमने वहाँ पर रखा है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर जो लगातार भारत के लिए अच्छा करते हुए आ रहे हैं, और गेंदबाजी भी इनको अब दिया जा रहा है, और 2 विकेट रहा था इनके नाम
पहले T20I मैच में भले ही महंगे दिखे थे वहाँ पे, लेकिन आपको पता ही है जितना विकेट ज़्यादा होगा उतने अंक भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए इस खिलाड़ी को आप रन के साथ भी देख सकते हो विकेटों के साथ, तो इनको रखना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। और ज़रूरी नाम रहेगा यहाँ पे इनके कप्तान दशुन सनाका का नाम, जो कि हमको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी रन से अच्छा योगदान देते हुए दिखे थे, और जो 2 मात्र विकेट गिरा था भारत का पहले T20I मैच में, उसमें एक विकेट इसी खिलाड़ी के नाम था जिन्होंने वहाँ पे एक विकेट चटक लिया था। भले ही केवल 2 ओवर करते हुए दिखे थे, ये भी महंगे साबित हुए थे, 9.5 के इकोनॉमी के साथ इन्होंने रन दिया था, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी आपको गेंदबाजी के साथ भी और बाद में फिनिशर के रूप में आते हुए बल्लेबाजी में रन के साथ भी आपको दे सकते हैं अंक। तो दशुन सनाका को रखना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप दशुन सनाका को नहीं रखना चाहते हो, कुशल मेंडिस खेलते हैं, तो उनका रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर कुशल मेंडिस नहीं खेलते, हसरंगा खेलते हैं, तो सबसे पहले नाम आपको पता ही है कि ऑलराउंडर्स में भले ही वो भारत की तरफ से हो या फिर श्रीलंका की तरफ से हो, वनिंदु हसरंगा का ही रहेगा अगर वो खेलते हैं दोस्तों। तो वहीं पे जो हमने रखा है तीसरा नाम ऑलराउंडर्स की सूची में, तो वहाँ पे रहेगा नाम ज़रूर रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा एकमात्र ऐसे गेंदबाज जो कि भारत की तरफ से पहले T20I मैच में हमको पूरे के पूरे 4 ओवर करते हुए दिखाई दिए। इनके अलावा बाकी खिलाड़ियों ने किसी ने भी 4 ओवर कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि भारत ने काफ़ी गेंदबाजों को वहाँ पे आजमाया, लेकिन इस खिलाड़ी को और यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं धर्मशाला के बारे में दोस्तों, तो वहाँ पे आपको जो ग्राउंड है वो छोटा ही दिखेगा, ऊपर से आपको सटीक गेंदबाजी करनी होगी, नहीं तो आसानी हो जाती है बल्लेबाजी के लिए। इसीलिए इनकी गेंदबाजी काफ़ी काम आ सकती है और आप इनको बिल्कुल नहीं खोना चाहेंगे, क्योंकि अगर गेंदें कम रहती है तो थोड़ा सा ये आगे आते हुए बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसीलिए आप रविंद्र जडेजा को रखना बिल्कुल ना भूलेगा। तो वहीं पे जो आखिरी रहेंगे हमारी तरफ से ऑलराउंडर की सूची में, वहाँ पे ज़रूर नाम आएगा चमिका करुणारत्ने का। और ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जिन्होंने थोड़ा बहुत उम्मीद जगाया था कि कुछ रन बनता हुआ दिख सकता है श्रीलंका की तरफ से, बल्लेबाजी में कुछ दमखम रखते हैं, और इनकी तरफ से भी 21 रनों का योगदान दिखा था, जो कि तीसरा हाईएस्ट स्कोर था श्रीलंका की तरफ से पहले T20I मैच में। और आपको पता ही है विकेट के साथ भी योगदान दे सकते हैं। भले ही पहला जो T20I मैच है उसमें ये 40 से भी ज़्यादा रन लुटाते हुए दिखे थे, लेकिन आपको पता ही है कि धर्मशाला में मिलता है मदद तेज़ गेंदबाजों को भी। इसीलिए चमिका करुणारत्ने को आप रख सकते हो, जो बल्लेबाजी के साथ भी और गेंदबाजी के साथ भी आपको योगदान दे सकते हैं। तो वहीं पे दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे गेंदबाजों के बारे में, और गेंदबाजों में अब केवल जगह बचती है 3 गेंदबाजों का। इसीलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कौन से गेंदबाज को रखना है, कौन से गेंदबाज को नहीं रखना है। लेकिन फिर भी आपको ये पता होगा कि भारत की तरफ से हम केवल 7 ही खिलाड़ी रख सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वही रूल रहता है किसी भी फैंटेसी गेम में। इसीलिए कम से कम एक खिलाड़ी हमको गेंदबाजी में भी श्रीलंका की तरफ से देना होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जो पहला गेंदबाज हमने रखा है अपने फैंटेसी 11 में, तो उसमें पहला नाम जरूर रहेगा भुवनेश्वर कुमार का। क्योंकि भले ही 2 ओवर कराते हुए दिखे हमको ये, लेकिन 2 ओवर में भी ये 2 विकेट अपने नाम कर चुके थे, और दोनों ही ओपनर्स को इन्होंने आउट किया, और अच्छे ले में दिख रहे हैं लगातार, और भारत के लिए पहले चॉइस बने हुए हैं T20 फॉर्मेट में। तो ये खेलते हुए दिखेंगे, ऊपर से अच्छे ले में दिख रहे हैं, विकेट चटकते हुए दिख रहे हैं, तो ये खिलाड़ी को रखना ज़रूरी हो जाता है। तो वहीं पर जो दूसरा नाम रहेगा गेंदबाजी में, वो रहेगा भारत की तरफ से ही युजवेंद्र चहल। ये खिलाड़ी भी हमको एकदम सेटल होते हुए दिख रहे हैं अब भारत के फैंटेसी 11 में। अगर हम ऑलराउंडर से हटकर स्पिन गेंदबाजी की बात करते हैं, तो जो पहले चॉइस है रवि बिश्नोई से भी आगे, कुलदीप यादव से भी आगे दिखते हैं हमको वहाँ पे युजवेंद्र चहल ही, और ये खिलाड़ी भी हमको प्रभावित करते हुए दिखे हैं। पहले T20 मैच में भी इनके नाम 1 विकेट रहा था, तो इनको भी आप रखना चाहेंगे। और सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे थे भारत की तरफ से, ये लगभग 3.5 के आसपास इनकी इकनॉमी थी, तो इस खिलाड़ी को आप ज़रूर रखना चाहेंगे अपनी गेंदबाजी में। तो वहीं पर जो आखिरी नाम रहेगा, जो हमने कहा था श्रीलंका की तरफ से होना चाहिए, और वो रहेंगे श्रीलंका के लहिरू कुमारा। ये तेज़ गेंदबाज जो कि हमको बेहतर दिख रहे हैं कुछ मैचों से वहाँ पे दुष्मंत चमीरा से भी, इसीलिए इस खिलाड़ी को हमने रखा है गेंदबाजी के तौर पर। क्योंकि दुष्मंत चमीरा भले ही जो हमको पहले T20 मैच है उसमें रन बनाते हुए दिखे थे 24 रन, लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी को आप गेंदबाजी के लिए रखना चाहोगे, क्योंकि बेहतर करते हुए दिखे हैं। लेकिन आप वहाँ पर ज़रूर रख सकते हो दुष्मंत चमीरा को भी, अगर आप चाहते हो उनको रखना। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे फैंटेसी 11 नामों के बारे में। लेकिन आपको पता ही है कि हम आपके लिए वो विकल्प भी लेके आते हैं, वो कुछ नाम भी लेके आते हैं जिसके ऊपर आपको गौर फरमाना चाहिए इनके अलावा, या फिर वो खिलाड़ी जो बड़े नाम होते हुए भी उनको रिजेक्ट करना चाहिए। इसीलिए चलिए अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में, तो वहाँ पर जो हमने पहला नाम दिया है उसमें सबसे पहले नाम रहने वाला है हर्षल पटेल का। हर्षल पटेल को देखा जाए तो रिजेक्ट हमने नहीं किया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनको
क्यों नहीं हमने रखा है अपने फैंटेसी 11 में, तो बता देता हूं कि जो हर्षल पटेल है आपको मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में आपको गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर गेंदबाजी शुरुआती समय पर अगर होता है तो वहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलता है, लेकिन हमको हर्षल पटेल शुरुआती ओवर करते हुए नहीं दिखते हैं भारत के लिए, इसीलिए इस खिलाड़ी को हमने मौका नहीं दिया है हमारे फैंटेसी 11 में। नहीं तो आपको पता ही ये खिलाड़ी स्पेशल है, इनके पास एक अलग ही तरीका है आउट करने का, तो इनको भी आप रख सकते हो, सोच सकते हो इनके बारे में। तो वहीं पर जो दूसरा नाम है जिनको हमने अपने फैंटेसी 11 में नहीं रखा है वो रहेंगे चरित असलंका। चरित असलंका जो लगातार स्ट्रगल करते हुए दिखे थे हमको ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, लेकिन पिछले मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी यही थे और एकमात्र खिलाड़ी जिनके नाम अर्धशतक रहा था, और इन्होंने खेली थी वहाँ पे 53 रनों की पारी। लेकिन देखिए ना कितना गेंद इन्होंने खेला था, वहाँ पे 47 गेंद इन्होंने खेला था, तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि 47 गेंदों में अगर T20 फॉर्मेट में आप 53 रन बना रहे हो तो भले ही आप कह सकते हो कि बाकी दूसरे छोर से वहाँ पे बल्लेबाज टिक नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 65 के आसपास तो रन बनाना था। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक पारी से यहाँ पे और बेहतर होता हुआ दिख सकता है इनका बल्लेबाजी, तो इनको रख सकते हो पिछले मैच के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से इनका लगातार अभी फॉर्म चल रहा है तो थोड़ा इनको हमने बाहर ही रखा है। कम से कम एक और मैच देखना पड़ेगा इनकी तरफ से अगर इनको फैंटेसी 11 में जगह बनानी है। तो वहीं पर जो अगला नाम रहेगा जिनको हमने मना किया है या फिर यूँ कहा था कि आप इनको भी रख सकते हो, नाम रहेगा वहाँ पर दुष्मंत चमीरा का। तो दुष्मंत चमीरा अगर आप चाहते हो कि इस खिलाड़ी के साथ जाना तो लहिरू कुमारा को हटाते हुए आप दुष्मंत चमीरा को भी रख सकते हो। तो वहीं पर जो आखिरी नाम रहेगा जिनको हमने अपने फैंटेसी 11 में नहीं रखा है वो है बड़े नाम जिनका नाम है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। और इस खिलाड़ी को इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि ये भारत के लिए वापस आने से पहले आराम करते हुए दिखे थे, उससे पहले भी इनका जो लय था अच्छा नहीं दिख रहा था। दक्षिण अफ्रीका के दौरे में भी जो पहला मैच खेला है उसमें भी कुछ ज़्यादा बेहतर करते हुए नहीं दिखे, यहाँ तक कि एक विकेट भी इनके नाम नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है जसप्रीत बुमराह को अपना ले पकड़ने के लिए, उसके बाद तो ये घातक हो ही जाएंगे, इसीलिए वो समय हम देते हैं फिलहाल के लिए दूसरे T20 मैच में और इनको रखते हैं फिलहाल के लिए बाहर दोस्तों। तो दोस्तों ये नाम हो गए हमारी तरफ से कौन से विकल्प हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन कौन से विकल्प आप रखना चाहते हो अपने कप्तान और उप कप्तान में वो अब बात कर लेते हैं। देखते हैं हमने कप्तान किसको रखा है और उप कप्तान किसको रखा है। अगर हम बात करते हैं उप कप्तान के बारे में दोस्तों तो वहाँ पे हमने नाम ज़रूर दिया है वेंकटेश अय्यर का, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है आपको दोनों ही क्षेत्र में भले ही वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी उसमें आपको अंक देते हुए दिखेंगे। बल्लेबाजी शायद से ही आए लेकिन गेंदबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं और इफेक्टिव दिख रहे हैं, तो इस खिलाड़ी को रखना ज़रूरी हो जाता है। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं कप्तान की तो वहाँ पर दिया है हमने नाम रोहित शर्मा का। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं और एक बार फिर से हमको अगर मिडिल ऑर्डर में जाते हुए दिखते हैं, हमको मध्य क्रम में खेलते हुए दिखते हैं रोहित शर्मा, तो वहाँ पे आप रोहित शर्मा को ना रखिएगा बिल्कुल कप्तान, क्योंकि वहाँ पे आप रख सकते हो श्रेयस अय्यर को जो आपको तीसरे नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने तीसरे T20 मैच में भी अच्छा किया था वेस्टइंडीज़ के खिलाफ और पहले T20 मैच में भी किया है श्रीलंका के खिलाफ, तो श्रेयस अय्यर को भी आप कप्तान के तौर पर चुन सकते हो दोस्तों। तो अब कप्तान का भी नाम खत्म हो चुका है, तो अब जाने का समय आ चुका है, लेकिन आपको पता ही है जाने से पहले आपके लिए वो नाम हम लेके आ जाते हैं फिर से जो कि हमने अपने फैंटेसी 11 में चुना हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारे बल्लेबाज में हमने किस किस को रखा हुआ है, तो हमने वहाँ पे बल्लेबाज में रखा हुआ है रोहित शर्मा को रखा हुआ है, प्रथम निशंका को और श्रेयस अय्यर को रखा हुआ है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में तो हमने पिछले मैच के हिसाब से और थोड़ा ले पकड़ते हुए दिखे और रखा है हमने वहाँ पे ईशान किशन को। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं अब ऑलराउंडर्स के बारे में तो वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा नाम दिया है वहाँ पर हमने वेंकटेश अय्यर का, दशुन सनका का, रविंद्र जडेजा का और दिया है चमिका करुणारत्ने का नाम। तो वहीं पर गेंदबाजी में चुनना सबसे मुश्किल था, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन लगातार करते हुए आ रहे हैं हमने इन गेंदबाजों को रखा है हमने वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और लहिरू कुमारा को। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दुष्मंत चमीरा का भी आप रख सकते हो लहिरू कुमारा की जगह। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको धर्मशाला में जाके कुछ ना कुछ कर पाएंगे क्या यहाँ पे श्रीलंका? क्या इस दौरे में जो ये T20 सीरीज़ है वो पहला जीत हासिल कर पाएंगे या फिर वेस्टइंडीज़ की तरह इनको भी खाली हाथ जाना पड़ेगा? क्या है आपका विचार, बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। साथ ही साथ जाने से पहले आप हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेगा उस बेल आइकन के साथ, क्योंकि लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन इंडियन न्यूज़ फैंटेसी 11 नामों के साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स अब आपसे लेता हूँ विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।